तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, आइम्मा मसाजिद, जुमला हाज़रीन खुशअक़ीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, नबी मोहतरम, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीं से आसमां तक है, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले हैं गैसो यार ने, खुशबू कहाँ तक है। किसने ज़र्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रात मुकर्रम आमदे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पुरनूर महीना बस आने को है, और अगर रूयत साबित हुई तो समझो कि आ चुका है। आज की इस महफिल में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। मैं ये चाहूँगा कि मेरे एक एक जुमले पर आप हजरात भरपूर तवज्जो दें। मैं कोई रस्मी तकरीर नहीं करूँगा, ये समझ लें कि किताब अक़ाइद आपको पढ़ के सुनाऊँगा। अगर मेरी बातों को, मेरे जुमलों को आप हजरात ने गौर से सुना और जाने के बाद में अपने दिमाग में रिपीट किया तो ये समझ जाएं कि अगर पिलपिले हैं तो मजबूत बन जाएंगे और मजबूत हैं तो बिल्कुल टनाटन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हजरात मुकर्रम, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब आए, बहुत मज़ाहिब आए, लेकिन आप सारे मज़ाहिब की तारीख और हिस्ट्री पढ़ करके देख लें। जब भी कोई मजहब दुनिया के अंदर आया, उस मजहब का बानी दुनिया में जब तक रहा वो मजहब बाकी रहा। जब दुनिया से उस मजहब का बानी चला गया, या तो वो मजहब मिट गया या फिर उस मजहब की तालीमात बदल करके रख दी गई। वो मजहब अपनी असली शक्ल के अंदर दुनिया के अंदर बाकी नहीं रह गया। मैं नाम क्या लूं, आप तमाम मज़ाहिब की तारीख पढ़ करके देख लें, ईसाइयत की तारीख पढ़ करके देखें, यहूदियत की तारीख पढ़ करके देखें, बुद्धिस्टों की तारीख आप पढ़ करके देखें, दिगर और जो मत दुनिया के अंदर पाए जाते हैं सारे मतों की आप तारीख पढ़ करके देखें। उन मज़ाहिब के बानियों के दुनिया से जाने के बाद में या तो वो मजहब मिट ही गए, और अगर नहीं मिटे तो उनकी तालीमात बदल गई, उनकी तालीमात अपनी असली शक्ल के अंदर दुनिया के अंदर बाकी नहीं रही। लेकिन मैं पूरे दावे और पूरे चैलेंज के साथ में ये बात कहता हूँ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, इस्लाम जैसे कल था वैसे ही आज भी बाकी है। अकीदा तो अकीदा, मसला तो मसला,
इस मजहब इस्लाम का एक नुक्ता भी आज तक कोई नहीं बदल पाया है। हजरात मुकर्रम, अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि हो सकता है दूसरे मज़ाहिब को मिटाने की कोशिश की गई, इस्लाम को मिटाने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई होगी, दूसरे मज़ाहिब को बदला गया, इस्लाम को बदला नहीं गया, दूसरे मज़ाहिब के अंदर फितने उठे, इस्लाम के अंदर कोई फितना नहीं उठा होगा। तो आप सुन लें, समझ लें, याद कर लें, दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उन सारे मज़ाहिब को मिला करके अगर देखा जाए तो उन सारे मज़ाहिब के खिलाफ इतने फितने नहीं उठे जितने सिर्फ तना इस्लाम के खिलाफ फितने उठाए गए हैं। आप देखें, इल्हाद का फितना, इर्तिदाद का फितना, यहूदियत और नसरानियत का फितना, बातनियत का फितना, एतजाल का फितना और नाम निहाज सूफियत का फितना, राफिजियत का फितना, वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, चकरालवियत का फितना, मौदूदियत का फितना, न जाने कितने फितने इस्लाम के खिलाफ उठाए गए। और फितनों के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ने बता दिया था कि फितनों का दौर आने से पहले पहले तुम आमाल कर लो। मेरे आका ने फरमाया था, काली रात के टुकड़ों की तरह फितने आएंगे। सुबह के वक्त में बंदा मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा तो सुबह में काफिर हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मैं देख रहा हूँ फितने ऐसे तुम्हारे घरों के अंदर उतर रहे हैं जैसे बारिश के कतरे उतरा करते हैं। और एक मौके पे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि फितने एक के बाद एक आएंगे जैसे एक धागा हो, धागे में मोती पिरोए हुए हैं, धागा टूट जाता है तो मोती बिखर जाते हैं, ऐसे ही फितने भी फैल जाएंगे। तो ये मत कहना कि दूसरे मज़ाहिब को मिटाने के लिए फितने आए, इस्लाम के अंदर कोई फितना नहीं आया। इस्लाम को मिटाने के लिए बहुत फितने आए, बहुत फसादात हुए, बहुत कोशिशें हुई, बड़ी प्लानिंग हुई, लेकिन आखिर फिर बात समझ में नहीं आती। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब मिट गए, बदल गए, इस्लाम बदला भी नहीं, इस्लाम के अंदर कोई तब्दीली भी नहीं आई, इस्लाम का अकीदा भी बाकी है, इस्लाम का मसला भी बाकी है। फिर आखिर उसकी वजह क्या है, आज मैं वो वजह बताऊंगा और उस वजह को सुलह कुल्ली सुन करके अपने कानों से रूई निकाल करके अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर ले। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब जो बदल गए, उनके अंदर जो फितने पैदा हुए, उसके नतीजे के अंदर मज़ाहिब मिट गए। उसकी वजह ये थी कि बानी और मजहब को बनाने वाला जब दुनिया से चला गया, फितने उठे, फसादात पैदा हुए, उन फितनों को रोकने वाला, उन फितनों का मुकाबला करने वाला उस मजहब के अंदर कोई मजबूत बंदा नहीं था, उस मजहब के अंदर अपने मजहब को बचाने वाला कोई मजबूत शख्स नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को ये ताकत और ये कुव्वत अता फरमाई कि इस्लाम के खिलाफ जब भी फितना उठा, इस्लाम के खिलाफ जब भी कोई नया फसाद पैदा हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर के अंदर उन फितनों का मुकाबला करने के लिए, इस्लामी तालीमात को महफूज रखने के लिए किसी कदावर शख्सियत को पैदा कर दिया। जमाने के अंदर 100 साल के दरमियान में जो फितने उठते थे उनका उलमा मुकाबला करते रहे, और 100 साल के बाद में उन फितनों का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला मुजद्दिद को पैदा फरमा देता, जो 100 साल के अंदर जितना भी बिगाड़ पैदा हुआ है उस सारे बिगाड़ का खात्मा कर देता। अब मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, हर मजहब के अंदर फितने उठे, वो बदल गए या मिट गए? इस्लाम के अंदर जो फितने उठे, इस्लाम बदला नहीं और मिटा नहीं। उसकी वजह क्या हुआ? उसकी वजह यही हुई, उन फितनों का रद्द करने वाले, उन फितनों का मुकाबला करने वाले उलमाए हक, अइम्माए किराम मौजूद रहे। अब मुझे आप बताएं, आप मुझे ये बताएं, अगर उलमा इन फितनों का मुकाबला न करें, अगर उलमा इन फितनों का रद्द न करें, तो क्या दूसरे मज़ाहिब की तरह इस्लाम नहीं मिट जाता? दूसरे मज़ाहिब की तरह इस्लाम की तालीमात नहीं बदल जाती? इस्लाम जिंदा है, इस्लाम की तालीमात जिंदा है, इस्लाम के अकायद और मसाइल महफूज हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने उन फितनों का रद्द करने, उन फितनों का मुकाबला करने के लिए हर दौर में उलमाए हक को पैदा किया। अब अगर कोई सुलह कुल्ली ये कहता है कि रद्द न किया जाए, अगर कोई सुलह कुल्ली ये कहता है फितने पनपते रहे, फसादात पैदा होते रहे, इस्लाम को बिगाड़ा जाता रहे, तो इसका मतलब ये हुआ
हुआ वो भी यही चाहता है। जैसे दूसरे मज़ाहिब मिट गए, दूसरे मज़ाहिब बदल गए, ऐसे इस्लाम को भी बदल दिया जाए, इस्लाम को भी मिटा दिया जाए। लेकिन नूर खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को महफूज रखने का सामान पैदा किया है। हजरात मुकर्रम, एक बात मैं और बता दूं, ये सोशल मीडिया का दौर है। पहले के दौर में फितनों को उठने और फैलने में टाइम लगता था, आज कोई वक्त नहीं लगता है। फितना सुबह में पैदा होता है, दोपहर के वक्त जवान हो जाता है और शाम होते होते जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता था। आज हम देख रहे हैं बद मजहबों का रद्द करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बद मजहबों का रद्द करने से लोग पहलू तय इख्तियार कर रहे हैं। आपको मैं ये खुले आम दावत देता हूं, आज से 20 साल पहले की तकरीरें आप सुन लें और आज की तकरीरें सुन लें। आज से 20 साल पहले अगर 10 जलसे होते थे तो 10 जलसों में से 9 में रद्द होता था, एक में हो सकता है कि न होता हो। और आज के आप जलसे सुन करके देखें, अगर 10 जलसे होते तो एक में थोड़ा सा रद्द होता है और 9 में कोई रद्द नहीं होता। आज उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाबियत, देवबंदियत और गुमराहियत पूरी तरह के हमारे माशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही है और पूरा मुआशरा उसकी लपेट के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, उन्हें मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपके दिमाग में जो एतराजात हैं वो एतराजात आपके दूर हो जाएं। आज लोग हमें आकर के ये कहते हैं कि हमें इन हालात के अंदर रद्द करने की क्या जरूरत है, हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग हो रही है, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इन मुश्किल हालात में सारे मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा गो है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और सब मिल करके दीन का काम करें। हजरात मुकर्रम, आपकी तवज्जो है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालात खराब है, सबको मिलकर के एक हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, हालात खराब हैं तो फिर ऐसा करो कि अगर कोई आपको गाली दे तो उसको आप कुछ मत कहो हालात खराब है। अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसको कोई जवाब मत दो, कहो हालात खराब है। अगर कोई आपकी जमीन दबा ले उसको भी कुछ मत कहो हालात खराब है। अगर आपको कोई रुसवाई और जिल्लत का शिकार करे उसको भी कुछ मत कहो हालात खराब है। कहते नहीं, अगर कोई मारेगा तो मैं उसको मारूंगा, अगर गाली देगा तो बदला लूंगा, अगर जमीन दबाएगा तो मुकदमा करूंगा, अगर कोई मेरे खिलाफ बेइज्जती का मामला करेगा मैं उसकी इज्जत उतार के रख दूंगा। तो मुझे अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, अगर कोई आपको गाली दे, आपकी जमीन को दबाए, आपको नुकसान पहुंचाए तो आपको हालात नहीं याद आते हैं? और मेरे आका की शान में अगर कोई बदतमीजी लिख करके छापे तो कहते हो हालात खराब है। अगर कोई बदमज़हब हमारी मस्जिद पे कब्जा करे, कह रहे कुछ मत करो हालात खराब है। अगर कोई औलिया किराम को मुशरिक करार दे, कहते कुछ मत कहो हालात खराब है। यानी जब अपनी बारी आती है तो हालात नहीं याद आते हैं, और जब मुस्तफा करीम की बात आ जाए, औलिया किराम की बात आ जाए, हमारी मसाजिद की बात आ जाए, हमारे नौजवानों के ईमान की बात आ जाए, कहते हालात खराब है, कुछ ना करो और खामोश रहने की जरूरत है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात खराब है ना तो मिल करके रहना चाहिए ना? तो अपने भाई से जो तुम्हारा झगड़ा है, अपने भाई से मुसाफा तुम क्यों नहीं कर लेते हो? तुमने जो कोर्ट के अंदर अपने रिश्तेदार पे मुकदमा करके रखा है वो मुकदमा क्यों नहीं खत्म कर देते हो? हालात खराब है। और तुम जो कई सालों से अपने दोस्तों से रूठे हुए हो उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर लेते हो? हालात खराब है। जब हालात खराब है, दोस्तों से रूठे हुए भी है, रिश्तेदारों के साथ में दुश्मनी भी किए हुए हैं, अपनों से ताल्लुक भी तोड़े हैं, तब तो हालात नहीं याद आते। और मेरे मुकद्दस दीन की बात आ जाए, मेरे आका की अजमतों की बात आ जाए, खुदाए ताला के मुकद्दस अहकाम की बात आ जाए, हमारे ईमान और अकीदे की बात आ जाए तो हालात याद आते हैं। इसका मतलब यह है हालात वालात कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। दिल में दुनिया की मोहब्बत है और दीन की अजमतें दिल के अंदर मौजूद नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ी तफसील करना चाहूंगा ताकि लोगों के दिमाग में जो कीड़ा है वो कीड़ा निकल करके बाहर आ जाए। लोग कहते हैं हालात खराब है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ हालात कब अच्छे हुए हैं? हालात कब अच्छे हुए हैं? तारीख पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? आज मैं आपको तारीख पढ़ करके सुनाता हूँ, 1400 साल की हिस्ट्री में आपको सुनाता हूँ। हालात खराब हो जाएं तो क्या गुस्ताखाने रसूल के साथ में मोहब्बत करने लग जाएं, उनसे इत्तेहाद करने लग जाएं, उनके साथ तालमेल करने लग जाएं? आज सुलह कुल्लियत बढ़ रही है, मसलियत पसंदी बढ़ रही है, चापलूसी बढ़ रही है, और रवा रवी के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? बद मजहबों के साथ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, रिश्ता भी कर रहे हैं, तालमेल भी कर रहे हैं, उनके जनाजे में भी जा रहे हैं,
उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनसे दोस्ती यारी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उलमाए किराम अगर उनका रद्द करें कहते हैं ये फसादी है, उलमा अगर उसका रद्द करें कहेंगे झगड़ालू है, उलमा अगर उसका रद्द करें कहते हैं ये मुसलमानों को मिलने नहीं देना चाहते हैं। अभी रुको, कुछ देर इंतजार करो, मैं बताता हूं जो उलमा को झगड़ालू कहते हैं ना, उनका कुरान और हदीस के अंदर क्या हशर बताया गया है। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हालात खराब हो जाएं तो रद्द करना चाहिए कि रद्द नहीं करना चाहिए। आइए इस्लाम की तारीख उठा करके देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, पहली सदी है, हालात अच्छे थे, इधर मेरे आका का विसाल हुआ, उधर झूठे नबूवत के दावेदार खड़े हो गए, उधर ज़कात का इनकार करने वाले खड़े हो गए, उधर मुर्तद्दीन की जमात खड़ी हो गई, उधर यहूदो नसारा की फौजें तैयार हो गई। मुसलमानों ने कहा था हालात खराब है, ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ऊंट की रस्सी जो मेरे आका की बारगाह में ला करके दिया करते थे, अगर वो रस्सी भी नहीं देंगे तो अबू बकर उनसे भी जिहाद करेगा। सहाबाए किराम ने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन मुश्किल हालात में झूठे नबूवत के दावेदारों से जंग की और बता दिया हालात चाहे जितने भी खराब हो जाएं, कभी भी गुस्ताखों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक इनका मुकाबला न करते, हालात को न संभालते, तो रूए जमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं रह जाता। हालात अच्छे थे। आओ आगे बढ़ करके देखो, हजरत मौला अली का जमाना आया, खारजी आ गए, हजरत मौला अली के खिलाफ फतवा देने लगे। हजरत मौला अली के जमाने में हालात अच्छे नहीं, सहाबा की आपस में जंगें हो चुकी है, फिर भी हजरत अली खारजियों के मुकाबले में मैदान जंग में निकल गए। लोगों ने ये तो नहीं कहा हजरत अली हालात खराब है, आप खारजियों से जंग क्यों कर रहे हैं, इन बद मजहबों से जंग क्यों कर रहे हैं। हजरत अली ने बता दिया हालात चाहे कैसे भी हो जाए, बद मजहबों से मुकाबला करना ये इस्लाम की फितरत के अंदर दाखिल है। और आगे आए, पहली सदी गुजर गई, दूसरी सदी जब शुरू हुई, एक फितना निकला, वो फितना एतजाल था, मोतजिला का फितना। वो बहुत सारे इस्लामी अकायद का भी इनकार करते थे, कुरान के खिलाफ वो अकीदा ये रखते थे कि कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। उस वक्त उलमा बिक गए, उस वक्त हुकूमत भी मोतजिली हो गई, दरबारी भी सब बिक गए, गिनती के चंद उलमा रह गए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को गिरफ्तार करके दरबार के अंदर लाया गया। कुछ लोगों ने मशवरा दिया था हालात अच्छे नहीं है, आप हुकूमत से समझौता कर ले। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब के अंदर कहा था कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, वो मखलूक नहीं है, ये इस्लाम का अकीदा है। अगर कोई इस अकीदे के खिलाफ बोलेगा तो मैं हुकूमत से डरने वाला नहीं हूँ, मैं हालात से डरने वाला नहीं हूँ। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को पाँव के अंदर जंजीरें डाल करके, हाथों में बेड़ियां डाल करके दरबार में लाया गया। बादशाह ने कहा मान जाओ, तुम्हें इतना माल दूंगा, इतनी इज्जत दूंगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब के अंदर इरशाद फरमाया मुझे माल मत दिखाओ, मुझे हुकूमत मत दिखाओ, अगर मुझे दिखाना कुरान और हदीस की दलीलें ला करके दिखाओ, मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आखिर में बादशाह ने कहा इनको कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद का बयान है इमाम अहमद बिन हम्बल को जितनी ताकत से कोड़े लगाए गए, अगर हाथी को लगाए जाते ना तो हाथी भी हिल करके रह जाता, लेकिन उस मर्द कलंदर ने बता दिया गुमराहों का रद्द करने के लिए हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां पहन करके अगर कोड़े खाने पड़े तो कोड़े खाकर भी रद्द करूंगा, लेकिन बातिल का मैं रद्द जरूर करूंगा। क्या वो हालात अच्छे थे? लोगों ने कहा था हालात अच्छे नहीं है, आप मान जाएं। कहा कि मैं हक पर हूं, अगर तुम्हें फैसला नहीं करना आता तो हमारे जनाजे बताएंगे कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का जब जनाजा उठा है तो हजारों लोगों ने इमाम अहमद का जनाजा देख करके इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत मुकर्रम, ये हालात अच्छे थे। और आगे बढ़ो, 5वीं सदी आई, सरकार गौसे पाक का जमाना है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ के अंदर दाखिल हुए, बगदाद में सरकार गौसे पाक 73 साल तक रहे, 73 साल तक सरकार गौसे पाक बगदाद में रहे। बगदाद में सरकार गौसे पाक ने 5 बादशाहों का जमाना देखा। आपके दौर के अंदर अब्बासी खुलफा और सलातीन सुल्जूकी के दरमियान जंगें होती थी, और जंगें भी इतनी खतरनाक होती थी, यहाँ तक के
अब्बासी खलीफा मुस्तरशिद बिल्ला जिस दौर के अंदर गिरफ्तार किया गया, उस वक्त लोगों ने मस्जिदों के मिंबर तोड़ दिए, औरतें अपने सरों से नकाब उतार करके बाजारों के अंदर निकल आई, मातम होने लगा और लोगों ने इतना रोना पीटना लगाया, इतने हालात खराब थे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मुकद्दस हाथ में लिया और जंगल में इबादत के लिए जाने लगे। पीछे से किसी ने धक्का दिया, आवाज आई, अब्दुल कादिर कहां जाते हो? कहा जंगल में जाके मौला की इबादत करूंगा। कहा अब्दुल कादिर जंगल में रहने के लिए नहीं पैदा किया है, लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया है। सरकार गौसे पाक पलट करके आए। अब आप बताएं, हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। क्या गौसे पाक ने बद मजहबों का रद्द नहीं किया? मेरे गौस की किताबें उठा करके देख ले, सरकार गौसे पाक ने तमाम गुमराह फिरकों का अपनी किताबों में रद्द किया कि 72 फिरके ये है और ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं, एक जमात है वो जन्नत में जाने वाली है। फरमाया उस जमात का नाम है अहले सुन्नत व जमात। गौसे पाक फरमाते हैं फअलल मुमिन इत्तिबाउ अहले सुन्नत वल जमाआ, मुसलमान पर लाजिम है कि अहले सुन्नत के दामन को मजबूती से थाम ले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात मुकर्रम गौसे पाक के जमाने में हालात खराब है, गौसे पाक ने रद्द किया है, बद मजहबों का रद्द किया। अब 100 साल आगे बढ़ जाओ, जब छठी सदी आई, हालात मालूम है कैसे खराब थे? हालात इतने खराब थे कि यहूदो नसारा ने, ईसाइयों ने जब बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया, फिलिस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया, तो मुसलमानों का खून इतना बहाया गया। फिलिस्तीन में 1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया, शाम में हजारों की तादाद में मुसलमान कत्ल हुए। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, ईसाई फौज का कमांडो कहता है जब हमने फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा को फतेह किया, हम हैकले सुलेमानी के अंदर दाखिल हुए, तो मुसलमानों का खून हमारे घोड़ों के घुटनों तक बह रहा था। इस कदर हालात खराब थे, इस कदर हालात खराब थे। उन हालात के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिस्र में दाखिल हुए, हालात खराब थे ना, तो ईसाइयों का मुकाबला करना चाहिए। हालात खराब थे ना, तो आपको सारे बातिल से समझौता करके मस्जिद अक्सा को आजाद कराना चाहिए। आए निजामाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, तारीख पढ़ करके देख लो, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब मिस्र के बादशाह बनकर मिस्र में आए हैं तो मस्जिद अक्सा फतेह करने नहीं निकले हैं, ईसाइयों के खिलाफ नहीं निकले हैं। सबसे पहले सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मिस्र, शाम, यमन के इलाके के अंदर जितने शिया थे उन शियों को खत्म किया, जितने बातनी थे उन बातनियों को खत्म किया, जितने मोतजिली थे उन मोतजिलियों को खत्म किया। आखिर बात समझ में नहीं आती, मुसलमानों का इतना कत्ल हुआ है, बद मजहबों को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी खत्म कर रहे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बता दिया, अगर मुसलमान मस्जिद अक्सा को छुड़ाना चाहते हैं, हालात से निपटना चाहते, पहले बद मजहबों से निपटना होगा। जब सारे बातिल को मिटा दिया, फिर फौजों को तैयार किया और मस्जिद अक्सा फतेह करने के लिए निकले, अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा की फतेह आपको नसीब फरमा दी है और फिलिस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है। हालात खराब है, बद मजहबों का रद्द पहले किया जाता है, हालात का मुकाबला बाद में किया जाता है। और आगे बढ़ो, 7वीं सदी आई, 7वीं सदी के अंदर मुसलमानों पे जो खून की बारिश हुई है, हजरात मुकर्रम वो तारीख का ऐसा बाब है, आज भी पढ़ो ना तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। 7वीं सदी के अंदर हिलाकू और चंगेज की फौजों ने मुसलमान ममालिक को ऐसा ऐसा ताराज किया था, मुसलमानों के खोपड़ियों से मीनार बनाए जा रहे थे। दरियाए दिजला का पानी एक तरफ से मुसलमानों के खून से लाल होकर के बह रहा था और दूसरी तरफ से मुसलमानों की किताबों की स्याही से काला होकर के बह रहा था। यहाँ तक के मुसलमान बादशाह खलीफा को रुई के अंदर लपेट करके कत्ल कर दिया गया। वो हालात कितने खराब थे, लेकिन उस दौर के अंदर भी उलमाए किराम ने डट करके बातिल का रद्द किया है। आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पे आओ, 10वीं सदी की बात है। हिंदुस्तान में 10वीं सदी के हालात आपको मालूम है, हालात कैसे खराब थे। अकबर का जमाना था, अकबर के जमाने में हिंदुस्तान के हालात इतने खराब थे, अजान पे पाबंदी लगा दी गई, महल में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, दाढ़ी रखने के ऊपर सजाएं दी जाने लगी, शराब खाने दरबार में खोल दिए गए, जुआ के हड्डे कायम कर दिए गए,
खतना 12 साल तक कोई नहीं करा सकता, पाबंदी लगा दी गई। बादशाह खुद अपने को लोगों को सजदा करवाता था, मस्जिदों को ढहा दिया गया, मदरसों को बंद कर दिया गया, उलमाए किराम को कुछ को फांसी पे लटका दिया गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया, कुछ को मुल्क बदर कर दिया गया और मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। हालात इतने खराब थे कि खिंजीर और कुत्ते को देखना इबादत करार दिया गया और कुत्ते और खिंजीर को दरबार में रखना लाजिम करार दिया गया। ऐसे मुश्किल हालात थे। मुसलमान जब इंतकाल करता था तो उसके पांव को किबला की तरफ करके दफन करने का ऑर्डर बादशाह ने दे दिया था। हालात इतने संगीन हो चुके थे कि बादशाह बराए नाम मुसलमान होने के बावजूद दरख्त की पूजा करता, सूरज की पूजा करता। जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जाने लगे। हालात अच्छे थे उस दौर के अंदर। शेख मुजद्दिद अल्फसानी ने मुश्किल हालात में बातिल का रद्द किया और यहाँ तक लिखा बद मजहब को कुत्ते से भी ज्यादा बदतर समझो, और यहाँ तक रद्द किया राफजी कुत्तों का रद्द किया, शिया कुत्तों का रद्द किया। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी से पूछते हजरत हालात खराब है आप रद्द कर रहे हैं? शेख मुजद्दिद अल्फसानी ने बता दिया जब कोई बद मजहब हो तो हालात नहीं देखे जाते हैं। बद मजहब का रद्द हालात मुश्किल हालात में भी करना जरूरी हो जाता है। आओ 12वीं सदी में आओ। 12वीं सदी का दौर है जब नजदियों की फौजों ने मक्का पे कब्जा किया, मदीना मुनव्वरा पे कब्जा किया। उस जमाने में मुसलमानों को, सुन्नियों को कितना कत्ल किया गया, बेशुमार बुजुर्गान दीन को कत्ल किया गया। औरतों के बच्चों को उनके सीनों पे लिटा करके ज़िबा कर दिया जाता था, गुंबद तोड़ दिए गए, मज़ारात ढा दिए गए। हालात कितने सख्त थे मैं तारीख का बाब सुनाने लगा हूँ। वहाबी फौजें जब मक्का में हमला करने आ रही थी, मक्का के मताफ के अंदर उलमाए अहले सुन्नत मौजूद थे और वहाबियों के काफिर होने का फतवा पढ़ के सुना रहे थे। खबर आई वहाबियों की फौज आ रही है, उलमा ने जल्दी से फतवा पढ़ के सुनाया वहाबी काफिर है, वो इस्लाम से खारिज है। मैं कहता हूँ कत्ल करने आ रहे हैं, हमला करने आ रहे हैं, हालात इतने खराब है और कुफ्र का फतवा पढ़ के सुनाया जा रहा है। उलमा ने बता दिया जान तो जाना है, जा करके रहेगी, लेकिन बातिल का रद्द हम जान हथेली पे रख कर भी करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मुकर्रम मुझे आप बताएं हालात आज ज्यादा खराब है या जो मैंने 1400 साल की तारीख बताई है उस वक्त ज्यादा हालात खराब थे? हमारे बुजुर्गों ने बता दिया हालात चाहे कैसे भी हो जाए बातिल का डट के रद्द करना ये उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। मेरे आका ने फरमा दिया जो आलिम हक बात कहने से चुप रहे वो आलिम नहीं है, वो गूंगा शैतान है, वो गूंगा शैतान है। और बंदा जब गूंगा शैतान बन जाए ना तो सुलह कुल्लियत बढ़ती है, वहाबियत तो नजदियत बढ़ती है। अच्छा जो मैंने अभी आपसे कहा था लोग उलमा अहले सुन्नत पर एतराज करते, इन सुन्नी उलमा को कोई काम नहीं है, खाली बद मजहबों का रद्द करते। मुल्क के हालात इतने बिगड़ गए, इतने हमारे खिलाफ कानून बन गए, हमारी मस्जिदें बंद हो रही हैं, हमारे मदरसे मुकफ्फल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो कुछ भी हो रहा है लेकिन उन सबसे ज्यादा कीमती हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। अगर बद मजहबों का रद्द नहीं किया ना तो हमारे ईमान पर, हमारे नौजवानों के ईमान पे डाका पड़ेगा। लोग मालूम है हमें क्या ताना देते, ये बरेलवी मौलवी झगड़ालू मौलवी है, ये फितीन है। ये मालूम है किस पर एतराज है? ये उलमाए अहले सुन्नत पर नहीं, ये कुरान पे एतराज है, ये रसूलुल्लाह पर एतराज है, ये हदीस के ज़ख़ीरे पर एतराज है। अगर बद मजहबों का रद्द करना फितना है तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ने कुरान में फितना करने का हुक्म दिया? मेरा रब कुरान में फरमाता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। मेरा रब कहता है उनसे दोस्ती मत करो। मेरा रब कुरान में फरमाता है वगलुज अलैहिम, उन पर सख्ती करो। क्या कुरान ने फितना करने का हुक्म दिया? मेरा रब कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वल यजिदु फीकुम गिल्ज़ा, वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, अल्लाह सख्ती करने का हुक्म देता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है फला तक़उद बाद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, याद आने के बाद में जालिमों के पास मत बैठो। यहाँ जालिम से मुराद फासिक भी है, बद मजहब भी है और हर तरह के फुस्साक भी मुराद है। क्या अल्लाह ने फितना करने का हुक्म दिया? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने बद मजहब की ताज़ीम की उसने इस्लाम को ढा दिया है। क्या अल्लाह के रसूल ने फितना करने का हुक्म दिया? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर
दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। क्या मेरे आका ने फितना करने का हुक्म दिया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बद मजहब जहन्नम के कुत्ते हैं, इससे भी ज्यादा कोई सख्त रद्द होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बद मजहब का अल्लाह ताला न नमाज कबूल फरमाता है, न रोजा कबूल फरमाता है, न हज उम्रा कबूल फरमाता है, न सदका कबूल फरमाता है, न नफल कबूल फरमाता है, न अल्लाह उसका फर्ज कबूल फरमाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो ईमान से ऐसे निकल जाता है जैसे गूंदे हुए आटे में से बाल निकल जाता है। अल्लाह अकबर। क्या मेरे आका ने इतना रद्द करके फितना करने का हुक्म दिया? जो लोग हमें फितीन कहते हैं ना, वो कान खोल के सुन ले, वो हम पे फतवा नहीं लगाते हैं। बद मजहबों का रद्द किसने किया है? जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के खिलाफ आवाज उठाई थी, सिद्दीक अकबर ने उनसे जिहाद किया। ये हजरत सिद्दीक अकबर का तरीका है रद्द करना। हजरत उमर ने मगरिब के वक्त में देखा एक मुसाफिर है, घर पे लेके गए और ले जा करके खाना खिलाया। जब खाना खा रहा था, बद मजहब की बात की, गुलाम से कहा खाना उठाओ, इसे घर से बाहर निकाल दो। ये हजरत उमर का तरीका है। हजरत उस्मान की बारगाह में बद मजहब लाया गया, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, जब नहीं माना हजरत उमर ने उसको, हजरत उस्मान ने कत्ल करवा दिया। ये हजरत उस्मान का तरीका है। हजरत अली की बारगाह में खारजी लाए गए, आपने आग में डाल करके उन्हें हिलाक कर दिया। ये हजरत अली का तरीका है कि बद मजहबों का रद्द किया जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल फिक़ुल अकबर के अंदर मुतज़िलियों का रद्द किया, राफिजियों का रद्द किया, खारजियों का रद्द किया। ये मेरे इमाम ने रद्द करके बता दिया, ये मेरा तरीका है। हजरत इमाम मालिक ने बद मजहब फिरके जहमिया के लोगों को अपनी मजलिस से उठा करके बाहर निकाल दिया। ये इमाम मालिक का तरीका है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बद मजहबों के रद्द के अंदर कितना लिखा? उसूल में 14 किताबें लिखी और अपनी किताबों में बद मजहबों का रद्द किया। ये हजरत इमाम शाफी का तरीका है। और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने तो कोड़े खा करके दरबार में बादशाह के सामने टक्कर लेते हुए बद मजहबों का रद्द किया। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का तरीका है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताबों में गुमराह फिरकों को जहन्नमी करार दिया। ये मेरे गौस का तरीका है। और आगे आओ, इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी के अंदर बद मजहबों के रद्द में बाब बांधे हैं। इमाम बुखारी का तरीका है। मैं किस किस का तरीका बताऊं? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत उक़बा बिन आमिर, हजरत अबू हुरैरा, ये तमाम सहाबा कहते हैं, वसीयत करते हैं कि अपने लोगों को बता दो। ये सहाबा कह रहे बता दो, कदरिया फिरका जो गुमराह फिरका था, वो सलाम करे, उनके सलाम का जवाब मत दो, वो मर जाए उनके जनाजे में मत जाओ, उनके पीछे नमाज ना पढ़ो। ये सहाबा किराम हमें मिजाज अता फरमा रहे। क्या सहाबा ने फितना करने का हुक्म दिया? अजीजान मुकरम, हो क्या गया है? लोगों को हो क्या गया है? इतनी वाज़े बात भी नहीं समझ पाते। अरे आपके घर पे सोना रखा है, चोर चोरी करने आ रहा है, आप क्या कहोगे? हालात खराब है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, दरवाजा खुला रखो, चोर को आने दो, वो चुरा के ले जाए, हालात खराब है, क्या करेंगे? आप कहोगे नहीं, हालात चाहे कितने भी खराब हो जाए ना, 2 नहीं 4 ताले रखा के रखूंगा, अपना खजाना मैं किसी को नहीं दूंगा। तो आए निजामाबाद के मुसलमानों, बताओ क्या उस खजाने से ज्यादा कीमती खजाना तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है? तो अपने दिल के दरवाजे खोल के चोरों को आने की दावत क्यों देते हो? यही कहो, चाहे जान चली जाए, चाहे माल चला जाए, ईमान पे डाका मैं नहीं डालने दूंगा, बद मजहबों का रद्द करूंगा और अपने ईमान की हिफाजत का मैं सामान करूंगा। अच्छा, लोग एक बात और भी कहते हैं, मालूम है लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब हम पर जुल्म होता है, हमें ये गैर जो मारते हैं, हमारे खिलाफ कानून बनाते, तो ये थोड़ी देखते ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये शिया, वो तो कुछ नहीं देखते, वो तो सबको मारते हैं, सब पर जुल्म करते हैं, वो मसलक वसलक नहीं देखते हैं। आए निजामाबाद वालों, आओ मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ही नहीं है, वो मसलक देख के मारते हैं, मसलक देखते हैं। आओ तारीख पढ़ करके देखो, जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था तो सिर्फ सुन्नियों के इलाके में हमला किया था, शियों पे हमला नहीं किया था, शियों को छोड़ दिया था। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? आप चले जाएं आगे तारीख पढ़ करके देखें। लीबिया के अंदर हमारा एक दोस्त पढ़ता था, उसने बताया लीबिया के अंदर जुमा के दिन मस्जिदों में धमाके होते हैं, सिर्फ सुन्नियों की मस्जिद के अंदर, बद मजहबों की मस्जिद में कोई धमाका नहीं होता। बताओ मसलक देखा जाता है या मसलक नहीं देखा जाता है? और आप देखें पाकिस्तान की सरजमीन से अगर कोई अमेरिका जाना चाहे और वीजे के अंदर कादियानी लिख दे तो वीजा मिल जाता है।
और सुन्नी लिख दे तो वीजा नहीं मिलता है। बताओ मसलक देखा जाता है कि मसलक नहीं देखा जाता है? अभी पिछले साल हिंदुस्तान की तरफ से ओहदे बांटे गए, कुछ ओहदे बांटे गए मुसलमानों के नाम पर, अकलियतों के नाम पर, किसी सुन्नी को कोई ओहदा नहीं दिया गया, सारे ओहदे शियों को दिए गए। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? तारीख तुमने पढ़ा नहीं? कश्मीर का एक बच्चा हमारे साथ मुबारकपुर में पढ़ता था, उसके भाई को दहशतगर्दों ने मार दिया। मारने से पहले पूछा तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो? उसने कहा सुन्नी हूं, तो उसको गोली मार दी गई। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? लोग कहते हैं कि मसलक नहीं देखा जाता है। आप नजर उठा करके देख ले, इस्राइल के अंदर किसी भी इस्लामी आलिम को तबलीग करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी 3 महीना पहले इस्राइल के अंदर कुछ उलमा को बुला करके उन्हें अवार्ड दिए गए थे जो बदमजहब उलमा थे। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? मैं कहता हूं कहां कहां आप देखोगे? आप कितनी जगहों के अंदर इसको देख सकते हो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों ने हमला किया तो अल्लामा फजल खैराबादी को आपने जो है वो काले पानी की सजा दे दी, उलमा अहले सुन्नत को काले पानी की सजा दे दी, लेकिन अशरफ अली थानवी को हर महीना तनख्वाह दी, कासिम नानोती को हर महीना तनख्वाह की, दारुल उलूम देवबंद को चंदा दिया। उलमा अहले सुन्नत को फांसी पे लटकाया जाता है और देवबंद को चंदा दिया जाता है। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? लोग कहते मसलक नहीं देखा जाता है, मसलक देख करके सारा काम किया जाता है। जब वहाबियों ने मदीना और मक्का पे हमला किया तो वो किसी पे तलवार चलाते थे, पहले पूछते थे तू नजदी है कि सुन्नी है? वो कहता था नजदी हूं तो छोड़ देते थे, और कहता था सुन्नी हूं तो उसकी गर्दन काट देते थे। बताओ मसलक देखा गया कि मसलक नहीं देखा गया? मसलक देखा जाता है, फिर सब कुछ किया जाता है। अच्छा लोग इतने भोले हैं, इतने भोले, मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे सुन्नी तो बहुत उनका रद्द करते, वो तो हमारा रद्द करते ही नहीं है। वो तो मीठी मीठी बातें करते, वो तो नमाज की दावत देते, रोजे की दावत देते, वो सुन्नतें पढ़ के सुनाते। आए निजामाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मालूम नहीं है ना तो कानों से रुई निकाल करके मेरी बातों को सुने, और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले नहीं। ये कान वाला जो सुराख है उसमें से उतर करके मेरी बात को दिल के अंदर जाने दें। इधर से सुन के उधर निकाल देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कहते हो बहुत सीधे, बहुत सीधे। आओ मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। सामने तो सब कहते हम बहुत अच्छे हैं, हम तो मुसलमानों के लिए इतना करते वो करते, पीछे जाके देखो कि वो क्या करते हैं। आओ मैं आपको तारीख बताने लगा हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियों का पहला मौलवी इस्माइल देलवी, उसने पहली किताब वहाबियों की लिखी। उस किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। वो किताब लिखने के बाद में क्या कहा था मालूम है? अपने चेले चपाटों को बुलाया, बुला करके कहा मैंने किताब लिखी है, किताब छपेगी तो मुसलमानों में लड़ाइयां होंगी, मुसलमानों में लड़ाइयां होगी। बताओ छपवाऊं कि नहीं छपवाऊं? चेलों ने कहा छपवा दो, कहा छपवा देता हूं, लड़ाई होगी, लड़ भिड़ के सब सही हो जाएंगे। अरे निजामाबाद वालों मुझे बताओ, आज तक किसी सुन्नी ने ऐसी किताब लिखी है जिसके बारे में ये कहा मैंने ये किताब लड़ाने के लिए लिखी है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज तक किसी सुन्नी आलिम ने यह कह के किताब नहीं लिखी है मेरी किताब मैंने लड़ाने के लिए लिखी है। वहाबियों का मौलवी पहली किताब लिख रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनकी किताबों में लिखा है। वो खुद कहता मैंने किताब लिखी है ताकि मुसलमान आपस में लड़ेंगे, लड़ भिड़ के सही हो जाएंगे। तुम कहते हो बड़े सीधे, वो तो पहली किताब ही हमको लड़ाने के लिए लिख रहे हैं, और हमारा मुसलमान कहता है कि वो तो बड़े सीधे हैं। आपको मालूम है मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे आका इस्लाम के उस मुकद्दस मीनार पर जो मुअज्जिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहा था, नजदियों ने ऊपर से गिरा के नीचे पटक के शहीद कर दिया। ये इतने अमन पसंद है जो अजान देने वाले और सलाम पढ़ने वाले को पटक के नीचे गिरा दे। 1947 से पहले हिंदुस्तान के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अंगूठा चूमने वाले, सुन्नी सही अकीदा के अंगूठे काटने वाले यही वहाबी है, वो कोई सुन्नी नहीं है। धुलिया की सरजमीन पर जो बच्ची रोजा रख करके मदरसा गई थी, उस बच्ची को पटक करके उसके मुंह में पानी डाल करके रोजा तोड़वाने वाले कि तुम ईद मिलाद मना के रोजा रख रही हो, ये रोजा तोड़वाने वाले हम नहीं है, वो भी वहाबी है। मैं कहां कहां की हिस्ट्री आपको सुनाऊं और कहां कहां की तारीख सुनाऊं। लोग कहते हैं ये तो बड़े अमन पसंद है, ये तो बड़े अमन पसंद है। कुर्ला की सरजमीन पर एक वहाबी और सुन्नी मस्जिद जिसके अंदर दोनों आया करते थे, वहाबियों ने झगड़ा किया। आखिर में ये फैसला हुआ, वहाबियों ने कहा अगर तुम जुमा के दिन सलाम नहीं पढ़ोगे तो हम मस्जिद तुमको देते हैं, और सलाम पढ़ोगे तो मस्जिद तुम्हारे हवाले नहीं करते हैं। बताओ सलाम पढ़ने पर मस्जिद पे कब्जा करने वाले हम नहीं है, ये वही लोग हैं। इसी तरह आप देखें मदीना मुनव्वरा चले जाएं,
जिस साल में गया था मदीना मुनव्वरा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, मुझे बताया गया पूरे साल मस्जिद नबवी के अंदर मगरिब के वक्त में दस्तरखान लगता है, रोजाना रोजा इफ्तारी होती है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो लोग रोजा इफ्तारी करने के लिए बैठे थे, उनका दस्तरखान उठा करके लेके चले गए, कह रहे थे तुम आज के दिन रोजा रख करके हुजूर का मीलाद मना रहे हो। बताओ ये अमन पसंद है? लोग कहते हैं ये तो बड़े अमन पसंद है, ये तो बड़े अमन पसंद है। हजरात मुकर्रम रोजा रसूल पे जो लोग हाजिर होते हैं उनको पता है, जो सरकार की बारगाह में कैमरा निकालता है, फोटो लेता है, उसको कुछ नहीं कहते। और मेरे आका की बारगाह में जो रो करके दो आंसू टपका दे, उसको धक्का देकर के बाहर निकाल देते। तो उनके तो ये अमन पसंद है। बताओ मज़ारात को किसने गिराया? हमारी मस्जिदों पे कब्जा किसने किया? सहरा बांधने वाले को मुशरिक किसने कहा? गुलाम नबी नाम रखने वाले को मुशरिक किसने कहा? हमारे उलमाए किराम पर कुफ्र के फतवे किसने लगाए? सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के नाजायज होने का फतवा किसने दिया? लोग कहते बड़े अमन पसंद है। आए निजामाबाद वालों, तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारे सामने अमन पसंद है, वरना तुम्हारे पीठ पीछे जाकर के देखो, इनका सारा अमन तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन अभी बात समझ में नहीं आई। अभी हमारा नौजवान परेशान है। मालूम है हमारा नौजवान आकर के क्या कहता है? आकर के कहता हजरत वो पैदा होते मुसलमान के घर पे, पैदा हुए कान में अजान पड़ी गई, जब पैदा हुए इस्लामी नाम रखा गया, जब बड़े हुए उन्होंने कुरान पढ़ा, वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज और उम्रा भी करते हैं, वो सुन्नतों पे अमल भी करते हैं, मदरसा भी चलाते हैं, वो भी जलसा भी करते हैं, हुजूर की सीरत पे किताबें भी लिखते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते, अलिफ से लेके या तक, ए से लेके जेड तक, सब तो वही काम करते जो हम लोग करते हैं। फिर हम उनका रद्द क्यों करें? हम उन्हें काफिर क्यों करार दें? ये हमारा नौजवान परेशान हो जाता है। ए से लेके जेड तक हम जो करते हैं वो भी वही करते हैं, और उसके बावजूद हम उनका रद्द कर रहे हैं। ये तो बात समझ में नहीं आती। मैं एक बात कहूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में जिनको काफिर करार दिया, वो भी ये सारे काम करते थे जो आज वहां भी कर रहे हैं। अरे जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर एतराज किया था, रब ने क्या फरमाया था? ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, बहाने मत बनाओ। किनको कहा था? जो हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ते, हुजूर की तकरीर समात फरमाते, मेरे आका के साथ में जिहाद में जाते, अजान का जवाब भी देते, ये भी करते वो भी करते। मेरे रब ने कुरान में फरमाया ये ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हैं। और इससे पहले जितने गुमराह फिरके गुजरे हैं वो भी तो यही सब करते थे जो आज ये सब कर रहे हैं। लेकिन अभी बात क्लियर नहीं हुई है। अब मैं आपको समझाने चला हूं, अब समझना है तो आओ मैं आपको समझाता हूं। ये सब कुछ करते फिर हम इनका रद्द क्यों करते हैं? ये सब कुछ करते इन्हें हम काफिर क्यों कहते? अब थोड़ा ज़हन बारीक करें। मैं अब दलाइल की रोशनी के अंदर अकाईद की तरफ आ रहा हूं। सबसे पहले उस हदीस पाक को याद करें। मेरा आका ने क्या फरमाया था? बनी इस्राइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, जो जन्नत में जाएंगे उनका नाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वो जन्नती जमात है जो मेरे रास्ते पर होगी और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगी। और दूसरी हदीस पाक में है, सहाबा ने पूछा मनिन नाजिया, जन्नत में जाने वाली जमात का नाम क्या है? निजात पाने वाली जमात का नाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया अहले सुन्नत वल जमाआ, उसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। तो जन्नती जमात का नाम क्या हुआ? अहले सुन्नत व जमात। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान करीम की तफसीर करते हुए कहा यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, कयामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे उजाले होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जिनके चेहरे काले होंगे वो गुमराह होंगे और जिनके चेहरे उजाले होंगे वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी कहते हैं क़यामत के दिन जिनके चेहरे काले होंगे वो गुमराह होंगे और जिनके चेहरे उजाले होंगे वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। गौसे पाक भी अपनी किताब में लिखते हैं जो जहन्नम में जाएंगे वो 72 फिरके हैं और जो जन्नत में जाएंगे उनका नाम है अहले सुन्नत व जमात। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदियों के सामने खुतबा देते हुए कहा आए यजीदियों सुनो मेरे बारे में और मेरे भाई हसन के बारे में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मेरे ये दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार है, वक़ुर्रतु आइनी अहले सुन्ना, और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। आए निजामाबाद वालों बताओ जन्नती की पहचान मेरे आका ने क्या बताई? अहले सुन्नत व जमात। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या बताया? अहले सुन्नत व जमात। अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या बताया? अहले सुन्नत व जमात। गौसे पाक ने क्या बताया? अहले सुन्नत व जमात। इमाम हुसैन ने करबला में क्या बताया? अहले सुन्नत व जमात। और बरेली की गलियों से आवाज आती है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो नाम पता चल गया जन्नती कौन है? अहले सुन्नत।
अभी बात फाइनल नहीं हुई है, अभी मसला फंस गया यहाँ पे। मालूम है लोग क्या कहते हैं, आजकल अहले हदीस भी अपने आप को अहले सुन्नत लिख रहा है, वहाबी भी अपने आप को अहले सुन्नत लिख रहा है, और मैं तो सर पकड़ करके रह गया, कादियानी भी अपना नाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं। अब पता कैसे लगाएं, पता कैसे लगाएं? मेरे आका ने फरमाया जन्नत में जाने वाले अहले सुन्नत, सब तो अहले सुन्नत कह रहे हैं। तो हजरात मुकर्रम, पहले तो नाम से पता चलता है, टाइटल से पता चलता है, लेकिन अगर कोई टाइटल चोरी कर ले, अगर नाम चोरी कर ले, अगर कोई शराब की बोतल पे शरबत लिख दे, अगर कोई जहर के ऊपर शहद लिख दे, तो फिर चख के देखना पड़ता है, टेस्ट करके देखना पड़ता है। अब आओ हम टेस्टिंग शुरू करते हैं, अब हम चेकिंग शुरू करते हैं। चेकिंग करने का तरीका क्या है? आपको किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं, मैं आपको टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। आपके पास में अगर कोई सोना ला करके दे, आपको पता लगाना हो खरा है कि खोटा है, तो क्या करते हैं? एक पत्थर होता है पारस, उस पर रगड़ते हैं, अगर खरा होता है पता चल जाता है, खोटा होता है तब भी पता चल जाता है। अब वो पत्थर कहां से लाए जिस पे रगड़ करके देखे कौन सुन्नी है और कौन जहन्नमी है? अल्लाह अकबर। आओ, मेरे आका ने वो पत्थर हमें अता फरमाया। मेरे आका ने क्या फरमाया? 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन? मेरे आका ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती। यही है वो पत्थर जिस पे रगड़ रगड़ के हमें पता लगाना है कौन सुन्नी है और कौन गैर सुन्नी है, कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। वक्त चूंकि बहुत कम रह गया, बहुत कम रह गया, मैं इस कम वक्त के अंदर अपने अकीदे और बद मजहबों के अकीदों को इस कसौटी के ऊपर परखूंगा। आप भी सुनेंगे और कल अगर कोई मिल जाए तो उनको भी सुना देना। आइए हम परख करके देखते हैं, एक एक अकीदा लेते हैं। सबसे पहले देखें कुरान मुकद्दस की 100 आयतों में ये बयान किया गया कि मेरे आका आखिरी नबी है। 200 हदीसों में ये बयान किया गया मेरे आका आखिरी नबी है। सहाबा का यही अकीदा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो मेरे आका ने फरमाया जो मेरे तरीके पर हो और मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है। तो यही सहाबा का तरीका, यही हम अहले सुन्नत व जमाअत का तरीका। और देवबंदी मौलवी अपनी किताब में कासिम नानोतवी क्या लिखता है, मेरे आका के बाद में अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अकीदा सहाबा का नहीं है। तो जो सहाबा का अकीदा है वो वहाबिया का अकीदा नहीं, और जो सहाबा का अकीदा है वो अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत वालों का अकीदा है। इस कसौटी पर परखने से पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नती हैं, वो जन्नती नहीं है। और आगे देखो, इस कसौटी पे रगड़ करके देखो सहाबा का अकीदा क्या था। मेरे आका गैब जानते हैं, जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, और जो होने वाला है वो भी जानते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए इब्तिदाए आफरीनियत से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है मेरे आका ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। मेरे आका सब कुछ जानते हैं। अल्लाह के रसूल को ये भी पता है कल क्या होने वाला है। इसीलिए तो कहा था कल मैं झंडा ऐसे के हाथ में दूंगा जिसके हाथों पे अल्लाह तबारक व तआला फतेह अता फरमाएगा। हजरत अली को झंडा दिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक हुआ, अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। कल होने वाला वो भी मेरे आका जानते हैं। कौन कब मरेगा मेरे आका को ये भी पता है। बदर से एक दिन पहले मेरे आका ने निशान लगा के बताया हादा मसरउ फला, हादा मसरउ फला, यहाँ पे फला मरेगा, यहाँ पे फला मरेगा, यहाँ पे फला मरेगा। सहाबा कहते दूसरे दिन हमने जा करके देखा तो मेरे आका ने जहाँ पे नाम लेकर के बताया था वो काफिर वहीं पे मरा हुआ पाया गया, न 1 इंच आगे था न 1 इंच पीछे था। मेरे आका ने जो बताया था वहीं पे मरा हुआ पाया गया। माँ के पेट में क्या है मेरे आका ये भी जानते हैं। हजरत उम्मे फजल जा रही थी, मेरे आका ने बुलाया, कहा उम्मे फजल जब तेरे पेट का बच्चा पैदा हो जाए मेरे पास लेकर के आना। मेरे आका को पता है जो पैदा होगा वो जिंदा पैदा होगा, जो पैदा होगा लड़की नहीं लड़का पैदा होगा। अब मेरे आका की बारगाह में लेकर के आई, मेरे आका ने हाथ में लिया, कहा जाओ खुलफा के बादशाह को लेकर के चले जाओ, खुलफा के बाप के लेकर के चले जाओ। मेरे आका को पता है इसकी औलाद में से बादशाह पैदा होंगे, खुलफा पैदा होंगे। मेरे आका को यह भी पता है बारिश कब होगी। मेरे आका फरमाते फला फला दिन बारिश होगी। मुनाफिकीन ने नोट करके रख लिया, जब वो दिन आया पता चला उसी दिन बारिश हो गई। मुनाफिकीन सच्चे दिल से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो मेरे आका को पता है कब क्या होने वाला है। ये सहाबा का अकीदा, यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। और वहाबिया का अकीदा क्या है? मादअल्लाह नबी को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, मादअल्लाह नबी को अपने खात्मे का भी
इल्म नहीं है, तो जो वहाबिया का अकीदा वो सहाबा का अकीदा नहीं, और जो सहाबा का अकीदा वही अहले सुन्नत का अकीदा कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, तो पता चला जन्नती वो नहीं, जन्नती हम है। और आगे चलो, सहाबा का अकीदा क्या है? मेरे आका को वसीला बनाना जायज है। हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, ये हजरत अली की माँ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे और उसके बाद में दुआ की, ऐ अल्लाह फातिमा की कब्र को कुशादा कर दे, और रहमत की दुआ की बेहक़ नबी का वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली, ऐ अल्लाह तेरे नबी के सदक़े में और मुझसे पहले जितने नबी गुजर चुके हैं सारे नबियों के सदक़े में मेरे आका ने बता दिया कि जो मौजूद है उनको वसीला बनाना भी जायज़ है, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनको भी वसीला बनाना जायज़ है। इसी तरह हजरत उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं सरकार की बारगाह में एक नाबीना आया, कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे, अल्लाह आंखों की रोशनी अता फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया सब्र करो, अल्लाह जन्नत देगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो जन्नत आपके सदक़े में देगा, आप दुआ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया जाओ वजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और मेरे वसीले से दुआ करो, बिहक़ नबी का दुआ करो मेरे वसीले से जा करके, अल्लाह तुम्हें आंखों की रोशनी अता फरमाएगा। सहाबा का बयान है, वो गया वजू बनाया, नमाज पढ़ी, मेरे आका के वसीले से दुआ की, गया तो नाबीना था, लौट करके आया, अल्लाह ने आंखों की रोशनी अता फरमा दी थी। वस्ले मौला चाहते हो वसीला ढूंढ लो नजदियो, बेवसीला हरगिज खुदा मिलता नहीं। यही सहाबा का अकीदा, यही हमारा अकीदा। और वहाबिया कहते नबी को वसीला बनाना शिर्क है, नबी को वसीला बनाना जायज नहीं। तो जो वहाबिया का अकीदा वो सहाबा का अकीदा नहीं, और जो सहाबा का अकीदा वही हमारा अकीदा। तो पता चला जन्नती हम है, जन्नती वो नहीं है। और आगे चलो, वहाबिया कहते नबी हिदायत के नूर है, नबी इल्म के नूर है, नबी के होठ नूर नहीं है, नबी की आंखें नूर नहीं है, नबी के कान नूर नहीं है, नबी के हाथ नूर नहीं है, नबी के पांव नूर नहीं है। हम कहते मेरे आका सर से लेके पांव तक नूर है। मेरा रब कहता मेरी तरफ से नूर आया, हजरत मेरे आका फरमाते मैं नूर बन करके आया। हजरत आमना कहती है मुझसे नूर निकला, सहाबा कहते हमने नूर देखा। हजरत हलीमा कहती है मेरे घर में नूर आया। और बरेली के इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो वहाबिया कहते मेरे आका का जिस्म नूर नहीं। तो जो वहाबिया का अकीदा वो सहाबा का अकीदा नहीं, और जो सहाबा का अकीदा वही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। तो पता चला जन्नती कौन? जन्नती हम है, जन्नती वो नहीं है। जन्नत में जाने वाली जमात हम है। इसी तरह आप देखें हमारा अकीदा क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हाजिर व नाजिर है, और सहाबा का भी यही अकीदा है। मेरे आका हाजिर व नाजिर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। मेरे आका हाजिर व नाजिर है। यही सहाबा का अकीदा, यही अहले सुन्नत का अकीदा। और वहाबिया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हाजिर व नाजिर नहीं है। हम तो कहते हैं कि दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। यही अकीदा सहाबा का, यही अकीदा हमारा भी है। वहाबिया क्या कहते मादअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये सहाबा का अकीदा नहीं। सहाबा का अकीदा क्या है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोजे पे गए। मरवान आया, कहने लगा क्या कर रहे हो? हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा मैं पत्थर के पास नहीं आया हूँ, मैं पत्थर के पास नहीं आया हूँ, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया हूँ। मेरे आका जिंदा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पर जुमा के दिन दुरूद पढ़ा करो, मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपके विसाल के बाद भी? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है अंबिया के जिस्मों को खाना। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। वहाबिया कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, सहाबा कहते नबी जिंदा है। हम बरेली वाले भी कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले देख रहे, रगड़ रगड़ के देखे। मां अना अले व सहाबी की जो कसौटी है, एक एक अकीदा रगड़ रगड़ के देखे। उनका कोई अकीदा जो हमारे खिलाफ है सहाबा के अकीदे से नहीं मिलेगा। और हमारा सारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सारा अकीदा मिलता है सहाबा किराम के अकीदे से। और आगे चले, वहाबिया कहते अल्लाह के रसूल का मीलाद मनाना कन्हैया के जन्म मनाने से भी ज्यादा बुरा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
और सहाबा का तरीका क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर पे गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा तुम क्या कर रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह आपका जिक्र खैर कर रहा था, और सरकार का जिक्र करना यही तो मीलाद मनाना है। मेरे आका ने अपने मीलाद का जिक्र सुना तो फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, मेरी शफाअत तुम्हारे लिए वाजिब हो चुकी है। हजरत उक़बा हजरत अबू आमिर के घर पे मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। सरकार ने पूछा क्या कर रहे थे? कहा या रसूल आपका जिक्र कर रहे थे, यानी आपका मीलाद मना रहे थे। मेरे आका ने फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हैं और फरिश्ते तुम्हारे ऊपर फख्र कर रहे हैं। और मेरे आका फरमाते हैं मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन रोजा रखता हूँ। मेरे आका पीर को अपना मीलाद मना रहे हैं। तो पता यह चला कि जो मीलाद का इनकार करे वो सहाबा के तरीके पर नहीं, सहाबा का तरीका है मीलाद मनाया जाए। और हम बरेली वाले भी तो यही कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आगे चले और आगे चले, सहाबा के अकीदे को भी देखें, अपना अकीदा भी देखें, और गुमराहों और बद मजहबों का अकीदा भी आप देखते चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अकीदे सहाबा के अकीदे से मिलते हुए नजर आएंगे। माअद अल्लाह वहाबिया क्या कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है? अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा क्या है? मेरे रब ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं, अल्लाह का फरमान सच है, मेरा रब झूठ से पाक है। तो वहाबिया का जो अकीदा है वो सहाबा का अकीदा नहीं, और सहाबा का जो अकीदा है वो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। वहाबिया अपनी किताब में क्या लिखते हैं? नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं ये 50 नमाजें 5 हुई हैं, किसके चाहने से हुई हैं? ये जो किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, ये खाना काबा को किबला बनाया गया, किसके चाहने से बनाया गया है? तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। ये सूरज जो डूब गया था किसके चाहने से वापस आया है? ये चांद जो 2 टुकड़े हुआ था किसके चाहने से 2 टुकड़े हुआ था? ये कंकरियों ने जो कलमा पढ़ा था दस्ते पाक के अंदर किसके चाहने से पढ़ा था? अरे मैं कहता हूँ वहाबिया कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने बता दिया हम सहाबा के तरीके पर नहीं है। सहाबा का तरीका क्या है? मेरे आका जो चाले वो हो जाता है। बरेली वाले भी तो यही कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है, रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी तरह वहाबिया को देखे, वहाबिया क्या कहते हैं? माद अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और सहाबा का अकीदा क्या है? सहाबा ने बता दिया कि जब अगर आंख का ढेला निकल जाए, सरकार की बारगाह में अबू कतादा चले जाए, मेरे आका लुआब दैन लगा दे, ढेला सही हो जाए। सहाबी की पांव की हड्डी टूट जाए, मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू अतीक चले जाए, मेरे आका लुआब दैन लगा दे तो हड्डी उनकी जुड़ जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार का तो ये आलम है। मेरे आका फरमाते मेरे 2 वजीर आसमान में है और 2 वजीर जमीन के अंदर है। अरे वजीर किसी मोहताज के नहीं होते, बादशाह के होते हैं। मेरे आका ने बताया मेरी हुकूमत आसमान में भी है और मेरी हुकूमत जमीन पे भी है। और बरेली वाले भी तो यही कहते हैं जहां मानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जो अकीदा सहाबा का वही अकीदा हम बरेली वालों का, वही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इसी तरह वहाबिया को देखो, वहाबिया क्या कहते हैं कि जब जाओ ना मदीना मुनव्वरा तो 40 नमाज पढ़ने जाया करो। मस्जिद नबी में हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने के नियत से सफर करना जायज नहीं है। हम तो कहते हैं सहाबा तो मचल करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने हज किया और मेरी जियारत नहीं की उसने मुझ पर जुल्म किया। और इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं सरकार के विसाल के बाद में एक आराबी हुजूर की बारगाह में आया और आने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह आप पर जो कुरान उतरा है उस कुरान के अंदर ये आयत करीमा है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर गुनाह कर बैठो जानों पे जुल्म हो जाए महबूब की बारगाह में आओ, महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। इमाम कुर्तुबी कहते उसने जब सरकार की बारगाह में दुआ की रोज़ा रसूल से आवाज आती है जा कद गुफिर लक, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। यह है सहाबा का अकीदा और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। वहाबिया कहते हुजूर के रोजे की नीयत से सफर करना जायज नहीं है। वहाबिया क्या कहते हैं
तुम यहाँ से नबी पे सलाम पढ़ते हो, हुजूर सुनते थोड़ी हैं। मैं कहता हूँ अरे मदीना दूर है, मदीने वाले दूर नहीं है, मदीने वाले दूर नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते हो, और जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते हो। आसमान चरचरा रहा है, मेरे आका फरमाते हैं उसे भी मैं सुन रहा हूँ। एक बार सहाबा किराम बैठे हुए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो आवाज आई है तुम्हें पता है कैसी आवाज है? सहाबा ने कहा नहीं पता। मेरे आका ने फरमाया 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम में गिराया गया था, आज वो जहन्नम की तह में पहुंच गया, उसी की आवाज आई है। मेरे आका फरमाते जब मैं अपनी माँ के पेट में था, अर्श पर लोहे महफूज पे जो फरिश्ते लिखते हैं कलम के चलने की जो आवाज आती थी, उस आवाज को भी माँ के पेट में मैं सुना करता था। ताज्जुद का वक्त है, मेरे आका ने फरमाया लब्बैक तुम्हारी मदद की जाएगी। हजरत मैमूना ने कहा या रसूल अल्लाह कोई है नहीं, किसको कह रहे? मेरे आका ने फरमाया मक्के के पास कोई मुझे पुकार रहा है और मैं उसी को जवाब दे रहा हूँ, तेरी मदद की जाएगी। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कि कोई आह करे दिल से, अल्लाह अकबर। उनके निसार कोई कैसे भी रज में हो, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, तो वो कहते नबी नहीं सुनते हैं। हम कहते सहाबा का तो अकीदा है, नबी को दूर से पुकारा जाए ना तो नबी भी सुना करते हैं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करहमत पे लाखों सलाम। ये सहाबा का अकीदा, यही हमारा अकीदा। कसौटी पे रगड़ रगड़ के तो देखो उनका कौन सा अकीदा मिलता है, हमारा कौन सा अकीदा मिलता है। इसी तरह हम जब सलाम पढ़ते हैं ना, कहते खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज नहीं, बैठ के जायज नहीं। मैं कहता हूँ मेरे आका इस्लाम पे चाहे खड़े होकर सलाम पढ़ो, बैठ के पढ़ो। मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ो। क्या रब ने कहा बैठ के पढ़ो? क्या रब ने कहा लेट के पढ़ो? क्या खड़े होकर पढ़ो? मेरे रब ने कहा पढ़ो, तुम्हारी जैसी मर्जी आए वैसे पढ़ो, जैसी मर्जी आए वैसे पढ़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बार फितनों का जिक्र कर रहे थे। मुरीदीन ने कहा हुजूर फितने ज्यादा हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? आपने फरमाया उस जमाने में हक पे वो होंगे, वो अहले सुन्नत होंगे। का पता कैसे चलेगा अहले सुन्नत कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जो नबी पे सबसे ज्यादा दुरूद और सलाम पड़ेगा, समझ जाना वही अहले सुन्नत व जमात है। बच्चा पैदा हो तो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। जुमा की नमाज हो जाए तो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। अगर घर में अकीका हो तो या नबी सलाम अलैका। फजर की नमाज हो जाए तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बता दिया जो सलाम पढ़ने वाले वही सहाबा के तरीके पर है, वही सुन्नी है, और जो सहाबा के तरीके से हटे हुए हैं वो सुन्नी नहीं है, वो जन्नती नहीं है। ये तो मैंने 8, 10, 12 अकीदे बताए। मैं कहता हूँ सारे इख्तलाफी अकीदे लाओ और ला के कसौटी पे रगड़ के देख लो, हमारे सारे अकीदे मिलते हैं सहाबा से। उनका कोई इख्तलाफी अकीदा सहाबा के अकीदे से नहीं मिलता है। अब उसके बावजूद भी अगर हम रद्द करें तो लोगों को तकलीफ होती है। आपको मालूम है हजरत सहल बिन मोहम्मद कहते हैं, इमाम करबानी पढ़ा रहे थे हदीस, पढ़ाते पढ़ाते बदमज़हबों का रद्द करने लगे। हमने कहा हुजूर हदीस पढ़ा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, ये रद्द करना क्यों शुरू कर दिया? इमाम करबानी जलाल में आए और जलाल में आकर के कहा मुझे 60 साल तक हदीस पढ़ाने से ज्यादा प्यारा ये लगता है कि बदमज़हबों का मैं रद्द करूं। ये था हमारे बुजुर्गों का तरीका। और हजरत इमाम इब्न अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अगर तुम हक और बातिल को पहचानना चाहो तो मस्जिद में नमाजियों की भीड़ मत देखो। हक और बातिल को जानना चाहो तो अरफात के मैदान में लब्बैक लब्बैक की सदा मत देखो। अगर हक और बातिल को जानना है तो दुश्मनाने खुदा व रसूल के बारे में देखो कि कौन उनसे मोहब्बत करता है, कौन नफरत करता है। जो गुस्ताखाने खुदा व रसूल से नफरत करे समझ जाओ वो हक पे है, और जो उनसे मोहब्बत करे समझ जाओ वो बातिल पर है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पे क़यामत कीजिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात मुकर्रम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा बड़ा सुथरा है। हमारा अकीदा 100 साल पुराना नहीं है, 200 साल पुराना नहीं है। हमारा अकीदा उस वक्त से चला आ रहा है जब से सहाबा किराम है, जब से ताबईन है, जब से अइम्मा मुज्तहिदीन है। और मैं पूरे चैलेंज के साथ में कहता हूं कि आप अगर पता लगाना चाहे तो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन के अकीदे को देख ले। जो अकीदा उनका था आज अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत वालों का भी वही अकीदा है। इसीलिए मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया फरमाते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आज मसलके आला हजरत की हम बात क्यों करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हक और बातिल की कसौटी का नाम मसलके आला हजरत है। अब आज के बाद में किसी बातिल से समझौता नहीं करोगे ना।
शादी ब्याह नहीं करोगे, उनके साथ खाओगे पियोगे नहीं। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है अगर उनके साथ में दोस्ती रखोगे तो मालूम है अंजाम क्या होगा, मालूम है अंजाम क्या होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते मुनकिरे तकदीर, यानी गुमराह फिरका था ये। जब गुमराह का हुक्म है तो गुस्ताखों का हुक्म क्या होगा। मेरे आका फरमाते जो मुनकिरे तकदीर है, अगर मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के बीच में अगर जुल्मन मारा जाए, सब्र करते हुए मारा जाए, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। ये अंजाम है बद मज़हबों का। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते बद मज़हब को अल्लाह दुश्मन रखता है। तो क्या अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करोगे। हजरात मुकर्रम, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, या सुलह कुल्लियत जो बढ़ रही है ना, ये माहौल बनाया गया है, ये माहौल बनाया गया है। मालूम है, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आप पढ़ करके देखें, ग्लोबल टाइम्स के अंदर इस राज का इंकिशाफ हुआ था कि ये जो उलमाए हक जो फितनों को दबाने की कोशिश करते हैं और गलत को गलत कहते, सही को सही कहते, उलमा की एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो हक और बातिल का किसी भी तरह से इम्तियाज ना करे और सबकी हाँ में हाँ मिलाए। ये बाज़ाब्ता तैयार किया गया। और डॉक्टर मोहम्मद हारून, ये कोई मुसलमान नहीं, ईसाई डॉक्टर है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हुआ डॉक्टर है। ये कहता है मैं कलमा पढ़ के जब मुसलमान हो गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं सुन्नी बनूं कि वहाबी बनूं कि शिया बनूं, क्या बनूं। कह रहे मैंने स्टडी करना शुरू किया। अरे मैं तो सुन्नी बोल रहा हूं ना, लोग कहेंगे अपनी बात कर रहे हो। एक ईसाई डॉक्टर की बात बता रहा हूं, उसने अपनी हिस्ट्री में लिखा है, बोले मैंने तहकीक करना शुरू किया कि कौन सा इस्लाम सच्चा है, कौन सा नकली है, कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा ओरिजिनल है। मैं चक्कर में पड़ गया, सुन्नी बनूं कि वहाबी बनूं, कौन सा मुसलमान बनूं। कह रहे मैंने तहकीक की, रिसर्च किया, रिसर्च किया, रिसर्च किया, आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि जितने भी इस्लाम के खिलाफ ताकतें हैं वो सब की सब अहले सुन्नत व जमात का रद्द करती है। कादियानियों को सपोर्ट करती है, वहाबियों को सपोर्ट करती है, राफिजियों को सपोर्ट करती है। मैं समझ गया ओरिजिनल इस्लाम अहले सुन्नत व जमात है, मैं समझ गया असली इस्लाम अहले सुन्नत व जमात है, मैं समझ गया हक इस्लाम सच्चा इस्लाम अहले सुन्नत व जमात है। तो डॉक्टर हारून कहता है मैं अहले सुन्नत व जमात के अंदर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पक्के सुन्नी बनकर के रहो। अब भी बहुत हो गया, मैंने जो 1 घंटे में पैगाम दिया है, अगर चाहता तो इसको मैं फैला करके 10 घंटे में फैला देता। मैंने 1 घंटे में खुलासा आपको बताया है। अगर अब भी ना समझे ना तो जब ये आंख बंद हो जाएगी तब समझ में आएगा। जब वो आका तशरीफ लाएंगे, गोरे गोरे कदमों से कब्र में उजाला होगा और सुन्नी कहेगा कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलअत रसूलुल्लाह की नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। और अगर इस प्यारे आका से अगर प्यार नहीं किया, प्यार का मतलब ये इनके दुश्मनों से अगर नफरत नहीं रखी, वो आका आएंगे चेहरा दूसरी तरफ कर लेंगे। मेरे दुश्मनों के साथ शादी करता था, जो मेरी गुस्ताखियां छापते थे उनसे ताल्लुक रखता था, उनके साथ चाय पीता था, उनकी मस्जिदों में चंदा देता था। और मेरे आका अगर नाराज होके चले गए, न दुनिया में ठिकाना है न आखिरत में ठिकाना है। हजरात मुकर्रम, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में कर मान गया। और अगर मान गए तो फिर कयामत में ये नारा लगाओगे इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला मीलाद कमेटी के तहत होने वाले इन तमाम जलसों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। मुझसे कहने में अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।